रहीम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़जाना सेहत। नाजरीन, आज फिर रूटीन के मुताबिक मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके बालों के मसले मसाइल है ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। बालों का कोई भी, सर के बालों का कोई भी मसला है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उसका बताने से पहले मैं छोटा सा वाक़या यहाँ कोट करता हूँ कि किसी ने अपने शेख से कहा कि मुझे इसमें आज़म सिखा दें। तो शेख ने कहा कि अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि तुम्हें इसमें आज़म सिखाया जाए। तो उसने कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले लें, मैं इस काबिल हूँ। तो शेख ने कहा कि अच्छा, आप ऐसा करें, शहर के दरवाज़े पे चला जाएं, वहाँ जाकर बैठ जाएं, सारा दिन वहाँ जो भी माजरा देखे वो आके मुझे बताएं। तो वो चला गया, जाके शहर के दरवाज़े पे बैठ गया। तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी, ज़ईफ़ुल उम्र आदमी, एक लकड़ियाँ काट के अपने कंधों पे रख के शहर की तरफ आ रहा है। तो शहर के दरवाज़े पे एक पुलिस वाला खड़ा है। उसने उस बूढ़े को मारा भी और उससे लकड़ियाँ भी छीन ली। लकड़ियाँ ले ली और बूढ़े को वापस कर दिया, उसको मार पीट के वापस कर दिया। वो बूढ़ा चुप करके चला गया। तो इसने सब माजरा देखा। तो शाम को जब शेख ने पूछा कि बताओ आज आपने क्या देखा, तो उसने कहा कि वहाँ दरवाज़े पे एक बूढ़ा आदमी ज़ईफ़ुल उम्र आया, उसके कंधों के ऊपर लकड़ियाँ थी। तो उसको पुलिस वाले ने पकड़ा और मारा, उसकी लकड़ियाँ भी छीन ली। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। तो शेख ने कहा कि अगर वहाँ तुम्हें इसमें आज़म सिखाया जाता और तुम वहाँ होते, तुम क्या करते? तो इसने कहा कि मैं तो सिपाही को मार देता, उसको हलाक कर देता। तो शेख ने कहा, वो जो बूढ़ा लकड़ियाँ लेकर आया था वो बूढ़ा मेरा शेख था और तुम उसको मारने की बात कर रहे थे पुलिस वाले के। उसने उसको कुछ नहीं कहा। तो शेख ने कहा, इसमें आज़म के लिए रहम दिल होना, सब्र करना ये बहुत ज़रूरी है। इंसान के अंदर सब्र और रहम पैदा हो जाता है तो वो खुद ही बहुत ऊपर चला जाता है। तो नाज़रीन, इसलिए अपने अंदर सब्र, तहम्मुल और रहम पैदा करें। अल्लाह ताला की ज़ात को भी यही पसंद है। तो नाज़रीन, आइए उस नुस्खे की तरफ जो मैंने आपको बताया था। नुस्खा बहुत अच्छा नुस्खा है, बालों का नुस्खा है। छोटी 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको पता है कि मैं आपको कॉस्टली चीज़ें नहीं बताता, आपको घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बताता हूँ। आप घर में ला के ईज़िली बना सकते हैं। अगर किसी को ना पता चले, बनाने का तरीक़ाकार का पता सही तरीके नहीं चलता, वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। ईज़िली लोग पूछते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने ताज़ा आमले लेने हैं। आमले बाज़ार से मिल जाते हैं। वो ताज़ा आमले लेकर उनको काट के निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद उसका 1 पाव पानी निकालना है। आपने ताज़ा आमला हो उसका पानी निकाल, ताज़े आमले का पानी लेना है। उसके बाद आपने 1 तोला, एक बूटी होती है उसका नाम है बालचड़, वो बूटी आपने 1 तोला वो बूटी लेनी है। और एक और भी होती है 1 तोला परश्यावशां, ये भी एक बूटी का नाम है परश्यावशां, ये भी आप 1 तोला ये भी ले लें। ये बालचड़ और परश्यावशां, ये दोनों को आप 1 तोला दोनों को पीस के रात को 1 पाव पानी में भिगो दें। रात को ये भिगी रहे, सुबह इसको चूल्हे के ऊपर रख के गर्म करके इसको मल छान के इसका पानी जो है वो निकाल लें। ये पानी और जो आमले का पानी आपने 1 पाव निकाला, ये दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर सफ़ेद तिल होते हैं। तिल एक ब्लैक होते हैं, एक सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद तिल का तेल आधा किलो वो इसके अंदर डाल दें। डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। चूल्हे के ऊपर रख दें और इसको हल्की आंच पे पकाते रहें। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सिर्फ तेल आधा किलो का वज़न जो देजगी के अंदर रह जाए, सिर्फ आधा किलो तेल रह जाए, बाकी ख़त्म हो जाए आग के ऊपर रखने से, तो उस टाइम इसको उतार लेना है। उतार के ठंडा कर लें। करने के बाद आप इसके अंदर अगर आप हस्बे ख्वाहिश कोई खुशबू डालना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, आप इसको रख लें। ये तेल इतना अच्छा है कि आपने रात को अपनी ऐसे बाल सैर को करके बालों की जड़ों में इसको लगाना है।
बालों की जड़ों में लगाएं। रात को सुबह इसको अच्छे साबुन से धो देना, शैम्पू इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आप इसको साबुन से, किसी भी साबुन से, अच्छे साबुन से इसको धो दें। डेली रात को लगाएं, 1 माह लगाएं। 1 माह में आप इसका रिज़ल्ट खुद देखेंगे। अगर आपके बाल गिरते हैं, ये गिरना बंद हो जाएंगे, ये पक्की बात है। गिरेंगे नहीं बाल, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर बाल गिर चुके हैं, दोबारा उगे नहीं हैं, वो उन जगहों से बाल उगना शुरू हो जाएंगे। ये देखो कितनी बड़ी इसके अंदर खसूसियात है, वहाँ से बाल उगने शुरू हो जाएंगे। और जिन ख़वातीन के वो बाल कहती हैं हमारे बाल लंबे नहीं होते, ग्रोथ नहीं करते, नशोनुमा नहीं पाते, कम पाते हैं, इनकी बढ़ोतरी नहीं होती, वो ये लगाने से उनके बाल बहुत जल्द लंबे होना शुरू हो जाएंगे, बहुत बाल लंबे होंगे। और दूसरी चौथी बात, ये बड़ी अहम बात ये है कि बाल काले रहेंगे, ब्लैक रहेंगे, वाइट नहीं होंगे। इन जब तक आप तेल लगाते रहेंगे आपके बाल जो है वो ब्लैक रहेंगे, वाइट नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप दिमाग को ये लगाएंगे, सर के ऊपर लगाएंगे, तो आपको, जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो कहते हैं हमें रात को भी गोलियां खानी पड़ती हैं, नींद नहीं आती, उनको ये खाने से नींद आनी शुरू हो जाएगी, सुकून आएगा। दिमाग को ये बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। दिमाग को ये आप सर को लगाते हैं, जो दिमाग के इतनी ताकत देते हैं कि आपकी सोच से बढ़ के ताकत देती हैं, यहाँ तक कि पूरे जिस्म को ये ताकत देते हैं। ऐसा ऑयल है ये ऑयल बनाएं, किसी को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं, बना के आपकी आंखों के सामने बना होगा और आप इसको रखें। आधा किलो ऑयल काफ़ी अर्सा आपका गुजर जाएगा। ये लगाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके बाल जो हैं वो ब्लैक भी रहेंगे, गिरेंगे नहीं। जो गिरे हुए बाल हैं उन जगह से नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और दिमाग को ताकत देती हैं और बाल ब्लैक ही रहते हैं, वाइट नहीं होते। ये नुस्खा आप लिख लिया करें, तो बड़े कीमती नुस्खे हैं। मेरे पास जितने भी नुस्खे हैं मैं आस्ता आस्ता आपको सारे नुस्खे मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास मैदे के जितने, दिमाग के जितने, कोई भी नुस्खा है मैं सारे आपसे शेयर करता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा।